ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग श्रीमद् भागवतम 7वां स्कंद 6ठे अध्याय के श्लोक संख्या 19 पर चर्चा कर रहे हैं। न हि अच्युतं प्रीणयतो भवायासो असुरात्मजः आत्मत्वात् सर्वभूतानां सिद्धत्वादिह सर्वतः। धन्यवाद। हे दैत्य पुत्रों, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण ही समस्त जीवों के पिता और आदि परमात्मा हैं। फलस्वरूप किसी भी दशा में उन्हें प्रसन्न करने में या उनकी पूजा करने में बालक या वृद्ध किसी को भी कोई अवरोध नहीं होता। जीव तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अंतः संबंध सदैव एक तथ्य है। अतएव श्री भगवान को प्रसन्न करने में कोई कठिनाई नहीं है। कोई यह प्रश्न पूछ सकता है, यह ठीक है कि मनुष्य पारिवारिक जीवन के प्रति अत्यंत आसक्त रहता है, किंतु यदि उसे यह जीवन त्याग कर श्री भगवान की सेवा में आसक्त होना है तो उसे उतना ही प्रयास करना होगा तथा कष्ट झेलना होगा। अतएव इस प्रकार कष्ट झेलकर श्री भगवान की सेवा में लगने से क्या लाभ, यह आपत्ति वैध नहीं है। श्री भगवान श्रीमद् भगवद गीता 14:4 में बल देकर कहते हैं, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति यः तासाम ब्रह्म महद्योनिर अहम बीज प्रदः पिता। हे कुंती पुत्र, ये जान लो कि इस भौतिक प्रकृति में समस्त योनियां जन्म द्वारा संभव होती हैं और मैं वीर्यदाता पिता हूँ। परम भगवान नारायण सभी जीवों के वीर्यदाता पिता हैं, क्योंकि सभी जीव परमेश्वर के अंश हैं। ममे वांशो जीव भूतः। जिस प्रकार पिता और पुत्र के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित करने में कोई कठिनाई नहीं होती, उसी प्रकार नारायण तथा जीवों के मध्य स्वाभाविक घनिष्ठ संबंध को पुनः स्थापित करने में कोई कठिनाई नहीं है। स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। यदि कोई रंच मात्र भी भक्ति करता है तो नारायण उसे बड़े से बड़े संकट से बचाने हेतु सदैव सन्नद्ध मतलब सदैव तत्पर रहते हैं। इसका सर्वविदित उदाहरण अजामिल है। अजामिल ने अनेक पाप करके अपने आप को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से विलग कर लिया था और यमराज ने उसे दोषी ठहराकर अत्यंत कठोर दंड देना चाहा, लेकिन उसने मृत्यु के समय नारायण का नामोच्चारण किया था। यद्यपि वह भगवान नारायण को नहीं बुला रहा था बल्कि अपने पुत्र नारायण को बुला रहा था, तो भी वह यमराज के हाथों से बचा लिया गया। इसलिए नारायण को प्रसन्न करने में उतना प्रयत्न नहीं करना पड़ता जितना कि अपने परिवार को, जाति तथा राष्ट्र को प्रसन्न करने में करना पड़ता है। हमने देखा है कि जाने माने राजनीतिक नायक अपने आचरण में थोड़ी सी भी गड़बड़ी के कारण जान से मारे गए हैं। अतएव किसी समाज, परिवार, जाति तथा राष्ट्र को प्रसन्न कर पाना अत्यंत कठिन है, किंतु भगवान नारायण को प्रसन्न कर पाना तनिक भी कठिन नहीं है। यह अत्यंत सरल काम है। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह भगवान नारायण के साथ अपने संबंध को पुनः जागृत करे। इस दिशा में थोड़ा प्रयास करने से सफलता प्राप्त होगी, जबकि अपने तथाकथित परिवार, समाज तथा राष्ट्र को अपने जीवन का बलिदान देकर भी प्रसन्न कर पाना संभव नहीं होगा। श्री भगवान के पवित्र नाम के श्रवण तथा कीर्तन, श्रवणम कीर्तनम विष्णु में निहित थोड़ा प्रयास पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने में सफल बना सकता है। अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपना आशीर्वाद परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, श्री कृष्ण संकीर्तन की जय हो, कहकर दिया है। यदि कोई मनुष्य जीवन का वास्तविक लाभ उठाना चाहता है तो उसे श्री भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन अपनाना चाहिए। आज अनुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तन एक पितरौ कमलाय ताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजोरौ युग धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करौ करुणावतारो वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो गौड़ोदय पुष्पंदो चित्रो संतो तमोनुदो।
पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते। सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। शुरू करने से पहले मैं इसके जीता मित्र प्रभु, यदुकुलेश्वर प्रभु, मोहनरूपा प्रभु जी और मधुसुंदर प्रभु भी दिखाई दे रहे हैं, और बाकी समस्त वैष्णवों के चरणों में मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और उन्हीं की दी गई शक्ति से आवेशित होकर कुछ चर्चा करता हूँ। तो ये प्रसंग चल रहा है कि प्रहलाद महाराज जो हैं वो अपने स्कूल के अंदर दैत्यों के बच्चों को जो भगवान की शिक्षा दे रहे हैं, और पिछले श्लोकों में उन्होंने बोला था कि अगर मोक्ष चाहिए तो भगवान से जुड़े बिना मोक्ष नहीं मिलेगा। जैसे शिव जी भी कह रहे हैं ना, मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णु रेव न संशया, कि जब तक भगवान विष्णु से, भगवान कृष्ण से जब तक संबंध स्थापित नहीं होगा तब तक मोक्ष की जो संभावना है वो ऐसा नहीं कि क्षीण है ही नहीं संभावना, वो संभव नहीं है कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो और उन्होंने बोला कि आप परिवार में इतनी आसक्ति रखी हुई है, और परिवार में आसक्ति रखना, और प्रहलाद महाराज ने एक डेफिनेशन दी दैत्यों की, राक्षसों की एक परिभाषा दी कि जो व्यक्ति घर में, शरीर में अत्यधिक आसक्त है वही राक्षस है, वही दैत्य है। ऐसा नहीं है कि कोई बड़े भयंकर परिवार में जन्म लेगा तो ही राक्षस बनेगा। जैसे नरकासुर है, वो तो भगवान का ही पुत्र है, लेकिन अपने आसक्त है वो अपने घर से, परिवार से, गलत काम करने से, इसलिए असुर है वो। ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिकली जब तक हिरण्याक्ष या हिरण्यकशिपु के घर में जन्म नहीं लेगा तब तक दैत्य नहीं कहलाएगा। वो बड़ा आसान है दैत्य कहलाए जाना, और उतना ही आसान ब्राह्मण कहलाना भी है, वैष्णव कहलाना भी उतना ही आसान है। तो जब प्रहलाद महाराज ने बोला कि अपनी आसक्ति को घर वालों से हटाकर भगवान में निवेशित करो, तो जो वो बच्चे हैं उनके मन में एक विचार आ गया, उनके मन में कि इतना दम लगा दिया हमने घर में आसक्ति बनाने के लिए, और घर वालों से व्यवहार करना इतना आसान नहीं होता है। अभी मैं 2-3 दिन पहले एक किसी भक्त के घर गया था, तो वो उनकी कुछ आपस में मनमुटाव चल रहे थे। तो जो बच्चा है उसको अपने पिता से कुछ शिकायत थी, पिता को बच्चे से शिकायत थी। तो उनके घर गया था प्रसाद लेने के लिए, तो मैंने बोला भाई क्या परेशानी है आपको? तो बच्चे ने बोला कि ये बाहर वालों से तो इतना अच्छा व्यवहार करते हैं, हमारी बारी में ऐसी तैसी कर देते हैं और कोई प्रेम से बात नहीं करते, हमेशा गुस्से में रहते हैं। तो मैंने उस बच्चे से पूछा, लड़के से, मैंने कहा अच्छा तुम्हारे पिताजी बाहर लोगों से अच्छा व्यवहार करते हैं, घर में अच्छा व्यवहार नहीं करते, क्या तुम ऐसा कर रहे हो? क्या तुम जब बाहर जाते हो तो मतलब क्या तुम भी जो घर में व्यवहार कर रहे हो क्या बाहर वैसे ही व्यवहार कर रहे हो क्या तुम? तो उसने कहा नहीं जी ऐसा तो नहीं कर रहा। मैंने यार जो काम तुम खुद नहीं कर रहे तुम कैसे अपेक्षा कर रहे हो
कि मतलब मैं तो कर नहीं रहा, मेरे पिता करेंगे, ये तो कोई बात नहीं हुई। तो वो ये बात सुन के थोड़ा आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि अपने ऊपर कोई लगा के देखता नहीं है आमतौर पे। तो घर वालों से संबंध बनाना, और उस संबंध तो चलो होता ही है, लेकिन उसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है। घर वालों की अपेक्षाएं बड़ी हाई हमेशा रहती हैं हमारे से, पता नहीं ऐसी क्या उन्हें हमें ऐसी क्या खास बात दिखाई देती है कि वो बोलते हैं जो करेगा यही करेगा भाई बाकी हमें दुनिया में किसी से कोई आशा नहीं है, पूरा दम यही लगाएगा हमारे लिए। वो फिर हम लगाते भी रहते हैं और लगाते भी हैं पूरा दम और फिर धीरे धीरे जब हम 50-55 के हो जाते हैं, ताकत भी घटना शुरू हो जाती है। फिर एक दिन घर वाले बोलते हैं आपने हमारे लिए किया ही क्या था नहीं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि गुस्से में बोलते हैं, पहले तो हंसी मजाक में बोलते हैं और क्या किया आपने, धीरे 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 हंसी गायब हो जाती है, फिर वो वाक्य भ्रम वाक्य बन के स्थापित हो जाता है। कुछ भी बात हो, और फिर अगर आपने बाई चांस कोई गलती कर दी, ओह भैया, और गलती कर दी तो समझ लो अपने डेथ वारंट पे साइन कर दिए खुद ही, है ना। वो एक गलती होगी, कोई भी बात हो, कुछ भी हो जाए, उससे संबंधित है, वैसी चीज है कि नहीं है, बोलेंगे देखो तुमने ऐसा किया था, उस समय तुमने ऐसा नहीं किया था, अरे भाई उसका इससे क्या लेना, मैंने माफी मांग तो ली थी, फिर क्या हो गया, माफी मांग ली थी तो। बार बार उस गलती को मतलब हमें याद दिलाते रहते हैं, जब तक वो खुद ना मर जाए या हम ना मर जाए। एक दोनों में से मरेगा तो बात खत्म होती है, दोनों जीवित रहेंगे तो बात भी जीवित रहती है। तो वो बच्चे जो हैं वो ये बात सुन के थोड़ा चिंतित हो गए कि वो आसक्ति, जो घर वाली आसक्ति है, वो भगवान में लेके आओ भैया, वहां भी मतलब यही प्रॉब्लम तो नहीं खड़ी हो जाएगी। तो उनकी इस चिंता को दूर करने के लिए कि नहीं नहीं ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है, उस चिंता को दूर करने के लिए प्रहलाद महाराज ने ये श्लोक बोला। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको कोई संबंध स्थापित करने के लिए कोई बहुत प्रयास करना है, संबंध पहले से ही है, संबंध पहले से ही है। वो पिता है हमारे, ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना, पहले से हम बीजा प्रदा पिता अहम सर्वस्व प्रभु, भगवान कह रहे हैं भैया मैं ही हूँ, सब आप सब मेरी संतान हो। तो अब वो अलग से संबंध स्थापित करने की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो बच्चे हैं उन्होंने कहा चलो संबंध स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि जैसे अगर एक गलती हो जाए हमसे और घर वाले पूरा जीवन हमें प्रताड़ित करते हैं, कई बार संबंध भी तोड़ देते हैं, आप पैरों में गिरते रहो, उनके गलती हो गई, भाग जाए यहाँ से, तेरी शक्ल नहीं देखूंगा। नहीं, ऐसा हुआ होगा पता नहीं, शायद आप लोगों के साथ, आप अगर नहीं हुआ तो हो जाएगा, चिंता मत करो। तो वो बच्चों के मन में चिंता थी कि भाई अगर एक गलती हो गई तो पूरा जीवन रगड़ते हैं हमें घर वाले, और हमने तो चलो आप कह रहे हो संबंध था भगवान से, लेकिन हमने तो वो संबंध तोड़ दिया, हम तो भगवान को छोड़ के हमने कहा नहीं रहना आपके साथ, अलग रहेंगे। अच्छा भैया अलग रह ले, हम आपकी भक्ति, हम आपकी सेवा नहीं करना चाहते, नहीं करो भाई। तो हमने तो 1 करोड़ गलतियां कर रखी हैं भगवान के प्रति, तो क्या भगवान जो है वो हमें वापस स्वीकार करेंगे? क्या हमारे परिवार वालों की तरह हमें दुत्कार तो नहीं देंगे? नहीं, क्या वो दुत्कार तो नहीं देंगे? तो प्रहलाद महाराज ने कहा नाम है भक्ता प्रणश्यति, भगवान ने बोला है विनाश नहीं होता। और फिर यहाँ पे प्रहलाद महाराज भगवान के लिए शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं अच्युतम, कि भगवान अच्युत है, भगवान ने बोल रखा है भैया नुकसान नहीं होने दूंगा कोई भी, आप आओगे, आपने जब भी ये सोच लिया कि चलो वापस भगवान की शरण लेनी है, तो मैं आपको उलाहना नहीं दूंगा, मैं आपको ताना नहीं दूंगा। अब जैसे आप सब लोग आए तो क्या
भगवान ने किसी को उलाना दिया, कहे आ गया ना बेटा आना पड़ा ना तेरे को यहाँ पे बहुत तूने दम लगाया इधर उधर जाने का, आखिर यहीं आके सिर झुकाना पड़ा ना। भगवान तो नहीं कह रहे, नहीं, भगवान तो कह रहे हैं अच्छा चलो आए, अच्छा हुआ। जैसे बृहद भागवत में हमें प्रसंग मिलता है कि गोप कुमार घूमते घूमते फाइनली जब भगवान के सामने गया तो भगवान ने हैंडशेक किया गोप कुमार के साथ। उसको बोला यार बहुत देर लगा दी तुमने आने में, मैं तो इतनी देर से वेट कर रहा था। नहीं, भगवान ये नहीं बोलते कि करा ली ना तूने ऐसी की तैसी, अपनी जगह जगह धक्के खा के देख लिए ना, कोई काम नहीं आता बेटा, मैं ही काम आऊंगा तेरे। भगवान नहीं कहते ऐसी बातें। भगवान कहते चल ठीक है, आ गया, बात खत्म हो गई। कई लोग सोचते हैं कि भगवान ने भगवत गीता में बोला है ना कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजामि हम, कि जैसा तुम करोगे मैं वैसा ही करूंगा। तो हम ये सोच सकते हैं कि ओ हमने तो भगवान के साथ बड़ा गलत काम किया है, अब भगवान भी जो है अब मौका आया है, अब वो भी जो है हमारे साथ ऐसे ही करेंगे अगर हम उनके सामने जाएंगे। लेकिन प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब भगवान कह रहे हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजामि हम, वो ये नहीं, उनका मंतव्य ये नहीं है कि जैसा तुमने मेरे साथ किया वैसे ही करूंगा मैं तुम्हारे साथ। भगवान ये कह रहे हैं कि तुम जितना करोगे उसी को स्वीकार कर लूंगा। नहीं, तुम मुझे निराकार मान लो, प्रॉब्लम नहीं है, मैं ऑब्जेक्शन नहीं लगाने वाला। तुम मुझे परमात्मा रूप में स्वीकार कर लो, तुम मुझे भगवान के रूप में स्वीकार कर लो, मैं ऑब्जेक्शन नहीं लगाऊंगा, जैसा तुम करोगे मैं स्वीकार करता जाऊंगा। तुम ऐश्वर्य सहित भक्ति करो, ऐश्वर्य रहित भक्ति करो, जो भी तुम करोगे मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा, मैं उसको रिजेक्ट नहीं करूंगा। इनफैक्ट भगवान कहते हैं सु अल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो व्याध, तुम थोड़ा सा करोगे उसको बड़ा मान कर मैं उसको स्वीकार कर लूंगा। जैसे श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पे उदाहरण दिया अजामिल का। अब अजामिल का अगर इतना पता नहीं, ऐसा इतना अजीब सा केस है कि उसने किया भी नहीं, कोई ऐसा नहीं कि उसने सुअल्पम कर दिया हो कि भगवान की मतलब उसने कुछ सर्विस कर दी हो। उसने तो अपने बच्चे का नाम नारायण रखा हुआ था, कुछ और भी रख सकता था, और वो भगवान को बुला भी नहीं रहा था, वो बुला भी अपने बच्चे को रहा था, लेकिन भगवान ने स्वीकार कर लिया। अब भगवान ने बोला भैया इसने नारायण बोला है, जाओ भैया इसको बचा के लेके आओ इसको, और विष्णुदूत गए बचा लिया। ऐसे ही नारद पुराण में कई स्टोरीज हैं जो चार कुमार नारद जी को बता रहे हैं भगवान कितने दयालु हैं करके, कि भगवान से संबंध स्थापित करना कितना सरल है, ये बताने के लिए उन्होंने 2-3-4 कथाएं बताई। एक यज्ञमाली सुमाली की बताई, दोनों भाई थे, वेदमाली के पुत्र थे। एक यज्ञमाली धार्मिक था, सुमाली बदमाश टाइप का आदमी था, अब उसने सारे धन दौलत उड़ा दी। यज्ञमाली ने फिर उसको कुछ पैसे दिए, वो भी उड़ा दिए, फिर दिए वो भी उड़ा दिए, और लास्ट में दोनों भाई बूढ़े होके मर गए। तो जो यज्ञमाली है क्योंकि वो धार्मिक प्रवृत्ति का था, तो विष्णुदूत उसको लेने आए, और सुमाली को तो आपको पता ही है कौन आया था लेने के लिए, वो यमदूत आए उसको लेके जा रहे थे। तो दोनों रास्ते में से क्रॉस हुए, जा रहे थे, इंटरसेक्शन एक आया, वहां पे एक चौक पे मिल गए दोनों तो अब शरीर तो छूट गया था, अब तो आत्मा जा रही थी। तो यज्ञमाली ने देखा ये इसको पीटते हुए गाली देते हुए ले जा रहे हैं, तो यज्ञमाली ने विष्णुदूत से पूछा ये कौन है, ये बेचारे को पीट रहे हैं। अरे छोड़ना यार, तुझे क्या, अरे नहीं हाँ बताओ ना प्लीज ये कौन है, ये इसकी बेचारे कितनी बुरी हालत हो रही है। अरे तेरा भाई है ये, कहे क्या मेरा भाई है इसको कैसे बचेगा। उसने कहा भैया तू बच गया ये बड़ी बात है।
मैं कैसे बच गया, मैं धार्मिक कैसे बन गया? तो उन्होंने बोला कि पिछले जन्म में तेरा जन्म तो ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन बिल्कुल अजामिल की तरह था तू। जितने उल्टे सीधे काम है तूने ठेका ले रखा था उल्टे सीधे काम करने का। और एक बार जंगल में तेरे को निकाल दिया, समाज ने निकाल दिया तेरे को वहां से। तो वीएन प्रभु जी भी बैठे हैं, मैं देखा नहीं उनको। वीएन प्रभु जी के भी चरणों में प्रणाम है मेरा। वो जंगल में गया, बारिश हो रही थी, चारों तरफ मिट्टी मिट्टी, कीचड़ चारों तरफ हो गया। तो एक उजाड़ मंदिर था, वो मंदिर भाग्य से भगवान विष्णु का था। उसने एक जगह साफ की, लेट गया सोने के लिए, कोई सेवा का मंतव्य नहीं है। और सुबह होते होते तो एक सांप ने काटा, मर गया। अब उसने वो जो अपने सोने के लिए जगह साफ की थी, भगवान ने कहा मेरा मंदिर साफ किया है इसने भैया, और बस उसको आए वैकुंठ ले गया भैया। ये क्या हो रहा है? तो उसने कहा अच्छा चलो मैं ऐसे धार्मिक बन गया तो इसका क्या होगा? इसने कहा वो जो सफाई की थी उसका कुछ अंश देगा, इसका भी उद्धार हो जाएगा। उसने कुछ अंश दान किया और सुमाली का भी उद्धार हो गया। ऐसे ही एक ब्राह्मण था सुधर्मा। इंद्र एक स्वर्ग लोक में रह रहा था। तो इंद्र बृहस्पति जी के पास गया। उसने कहा जी मेरे मन में एक जिज्ञासा आई है कि वो ब्रह्मा जी ने वो फलाने कल्प में क्या किया था, जब पहले दिन उन्होंने सृष्टि करनी शुरू की थी, वो जो मुझे बताओ। तो बृहस्पति ने कहा भाई मैं करंट कल्प की तो बात बता सकता हूँ, पिछले की नहीं बता सकता, वो मेरी वहां तक पहुंच नहीं है। किसकी पहुंच है? यार वो एक स्वर्ग लोक में एक वो ब्राह्मण रह रहा है सुधर्मा, वो बता देगा। उसके बाद पहुंच के सारे कि जी आप बताओ। उसने बता भी दिया कि वो फलाने युग में ये हुआ था, फलाने कल्प में ये हुआ था, ब्रह्मा जी ने ऐसा किया था, वैसा किया था। अब इंद्र ने नेचुरली उनसे पूछा कि भाई आखिर तूने ऐसा क्या किया था कि जो बृहस्पति जी के पास जानकारी नहीं है, तेरे पास आ गई वो जानकारी? बोला ऐसा क्या कर दिया तूने, इतना क्या कोई अकल्पनीय काम कर दिया होगा तूने? तो उसने कहा नहीं, पिछले जन्म में तो मैं एक गिद्ध था, और मैं एक बार एक मंदिर के गुंबद पे बैठा हुआ था। तो एक उसने शिकारी ने तीर मारा, मैं घायल होकर नीचे गिर गया। और जब तक शिकारी पहुंचता एक कुत्ता आ गया खाने के लिए। अभी मैं घायल था, मरा नहीं था। कुत्ता आया, वो कुत्ते ने मुझे अपने मुंह में दबोच लिया खाने के लिए। अब वो जैसे ही खाना चाह रहा था और ढेर सारे कुत्ते आ गए वहां पर, और वो कुत्ते उसके पीछे पड़ गए कि हम खाएंगे इसे। तो जो कुत्ता है, जो पहला वाला कुत्ता था अब कई कुत्ते हो गए ना, कंफ्यूजन ना हो जाए। तो पहला वाला कुत्ता था जो उसने, जिसके मुंह में वो गिद्ध दबा हुआ था, उसने लिया और भागा मंदिर के चारों तरफ भागा वो। अब भगवान ने कहा भैया परिक्रमा पूरी हो गई इनकी। दोनों का उद्धार हो गया। परिक्रमा लगा ली। ऐसी एक बड़ा नारद पुराण में 4 कुमारी बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसी एक आदमी था, बड़ा व्यभिचारी था, उसको भी निष्कासित कर दिया, भाग जाए यहाँ से। आजकल तो नहीं करते, आजकल तो उसको मंत्री बना देते हैं। सो निष्कासित कर दिया। वो उसकी पत्नी भी साथ में थी, और उसने एक जगह, तो एक राजा था एक्चुअली में, वो राजा था, उसका एक ही काम था, रोज मंदिरों में जाता था और झाड़ू लगाता था और दीपक जलाता था। वो इतना ही रोज काम किया जा रहा था कि लोग परेशान हो गए। अबे भाई मतलब चल ठीक है, हफ्ते में एक बार जैसे हम लोग आप लोग करते हो, हफ्ते में एक बार आ गए, प्रणाम किया, बात खत्म हो गई। रोज ही ये काम किए जा रहा है। तो उसका एक मंत्री था वित्तिहोत्री, उसने कहा भाई ये क्या है, मतलब आप इतना कैसे लगे हुए हो सफाई में, दीपक जलाने में? तो उसने कहा भाई पहले तो मैं ऐसे ब्राह्मण था, लेकिन उल्टे सीधे काम कर रहा था, मुझे निकाल दिया। तो अपनी पत्नी को लेके एक जगह पहुंचा मैं, एक वो मंदिर था, और
वहां पे अब उसमें इतनी काम वासना थी, निर्जन स्थान था, उसने कहा चलो अपनी पत्नी का संग करता हूँ। तो उसने वो संग करने के लिए वहां पे एक दीपक जला दिया, और दीपक जला दिया और डकैतियां वगैरह करता था, लोग ढूंढ भी रहे थे उसको कि मिलेगा तो पकड़ लेंगे। एक दीपक जला दिया संभोग करने के लिए, और वहां पे लेट गया, साफ भी नहीं किया जगह को, लेट गया। लेटा तो जब करवट ली तो थोड़े से धूल के कण इधर उधर हो गए, और भगवान ने कहा भैया देखो इसने दीपक जलाया था, इसने मंदिर साफ किया। तो राजा बन गया जाके। तो उसने बोला भैया मुझे याद ये वाली बात है, तो अगर ऐसा करने से, अगर साफ भी नहीं किया, करवट लिया मैंने और धूल के कण इधर उधर हो गए, ऐसा करने से यहां तक पहुंच गया, तो अगर जानबूझ के करूंगा तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। वो कह रहे इसलिए लगाऊंगा भाई, मैं पूरा दम भगवान का मंदिर साफ करने में और दीपक जलाने में लगा रखा मैंने। तो प्रहलाद महाराज ये बता रहे हैं कि हमें इतना इतना मतलब मुश्किल नहीं है करना, आसान है। आप थोड़ा सा करोगे, भगवान ज्यादा करके उसको स्वीकार कर लेते हैं। भगवान बदला नहीं लेते, भगवान की नहीं तूने इतना किया था इतना ही करूंगा तेरे साथ, ज्यादा कर, ज्यादा चाहिए ज्यादा कर ले। भगवान ऐसी बात नहीं करते। भगवान कह रहे हैं जो तुम थोड़ा बहुत कर सकते हो वो तुम करते रहो। फिर वो बच्चों ने अनेक और भी उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाई, जैसे एक ऑब्जेक्शन उठाई, ज्यादा बात नहीं करूंगा, 25 तो हो ही गए। तो एक ऑब्जेक्शन बच्चों ने उठाई कि अभी हमने तो सुना है वो मतलब कि पंथास्तु कोटिशत वत्सरा संप्रगम्य वायो रथापि मनसो मुनि पुंगवानाम, कि वो जो बड़े बड़े महान मुनि हैं वो जो हैं वो करोड़ों कोटि शत सैकड़ों करोड़ों वर्षों तक, लाखों करोड़ों वर्षों तक वो भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन भगवान को पा नहीं पाते, वो भगवान मिलते नहीं उनको। तो ऐसा नहीं हो कि आसक्ति हटा के वहां पे लगाएं, माया मिली ना राम, ना घर वाले से भी छूटे, वहां भी बात नहीं हुई। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, देयर विल बी नो फैटिक, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, आपके हृदय में भगवान है। संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, आप अपने हृदय में हमेशा भगवान को देख पाओगे। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो, कि भगवान अपने भक्तों को सरलता से मिल जाते हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये सांत्वना, ये भरोसा दिला रहे हैं कि आपका काम हो जाएगा। और यहाँ पर ज्यादा मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि टाइम नहीं है। यहाँ पर प्रहलाद महाराज जो बच्चे हैं उनको बोल रहे हैं असुर आत्मजा, कि तुम दैत्यों के पुत्र हो। तो उनके ये शब्द उन्होंने बार बार बोला है कि तुम दैत्यों के पुत्र हो, दैत्यों के पुत्र हो। तो ये शब्द इसलिए बोल रहे हैं प्रहलाद महाराज की, ये बोलने के लिए कि तुम्हारे माँ बाप दैत्य हैं, वो राक्षस हैं, अपने परिवार शरीर से आ सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम भी आसक्ति हो जाओ। तुम्हारे पास चॉइस है, वो नहीं, चॉइस उनके पास भी है, लेकिन वो नहीं हो रहे, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो अगर राक्षस है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम भी राक्षस बने रहोगे, तुम आसानी से इससे निकल सकते हो। जैसे जब रघुनाथ दास गोस्वामी पुरी गए थे, चैतन्य महाप्रभु को मिले, उनकी शरण ली, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा देखो तुम बच गए अंधकूप से, लेकिन तुम्हारे घर वाले अभी भी उस अंधकूप में फंसे हुए हैं। हालांकि बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे, रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता और चाचा, घर वाले वैष्णवों की बहुत हेल्प कर रहे थे, लेकिन महाप्रभु ने एक हायर प्रिंसिपल लाने के लिए कि आसक्ति, जो घर के अंदर आसक्ति है, शरीर से आसक्ति है, वो आसक्ति छोड़ना वो अधिक जरूरी है। वो दान आप नहीं भी करोगे एक बार चलेगा, लेकिन आसक्ति छोड़ना बहुत जरूरी है। वो जो अंधा कुआं है उससे बाहर निकलना बहुत जरूरी है। और आखिरी बात मैं ये डिस्कस करना चाह रहा था कि ये जब तक कोई भी प्रसंग हो, जब तक
हमने क्या करना है, जब तक वो बात नहीं आए तब तक मजा नहीं आता बात के अंदर। तो यहाँ पे सवाल ये है कि आप भगवान हमारी थोड़ी सी सेवा को भी भगवान बड़ी करके स्वीकार कर लेते हैं, ये पता कैसे चलेगा हमें? नहीं, ये बात पता कैसे चलेगी कि हमने थोड़ी सी सेवा की थी, भगवान ने बड़ी सेवा करके स्वीकार कर लिया, या भगवान ने हमें स्वीकार कर लिया अपने दास के रूप में? ये बात कैसे पता चलेगी? हालांकि ये प्रश्न मैं आपसे पूछता, लेकिन टाइम की कमी है इसलिए नहीं पूछ रहा आपसे। तो ये पता चलेगा कि भगवान ने हमें माफ कर दिया है, भगवान ने हमें स्वीकार कर लिया अपने दास के रूप में, आप लोगों के माध्यम से, हमारे माध्यम से ये पता चलेगा। जब कोई भक्त मंदिर में आएगा, एक नया व्यक्ति मंदिर में आएगा, हम उसे कितने प्रेम से हम उसे वेलकम कर रहे हैं। वैसे तो नए लोगों को सभी प्रेम से वेलकम करते हैं, प्रॉब्लम्स तो बाद में आती हैं, अब थोड़ा टाइम हो जाता है। कई लोगों ने बोला है कि अब प्रभु जी शुरू में बड़ा प्रेम दिखाया सबने अब प्रेम जो है वो अब थोड़ा सा कम दिख रहा है अभी तो ये आपके ऊपर, हमारे ऊपर निर्भर करता है। भक्तों को ये मैसेज देने के लिए कि हाँ, आपकी सर्विस को, आपके शरणागति को भगवान ने स्वीकार कर लिया है, हम कैसे व्यवहार कर रहे हैं। गलतियों को भगवान ने माफ कर दिया है, वो कैसे पता चलेगा? वो हमारे माध्यम से पता चलेगा कि हमने एक भक्त ने गलती की, वो गलती की हमने, पहली बात है बुरा नहीं माना, दूसरी बात है जब वो आया था वापस और उसने बोला मेरे से गलती हो गई, आप प्लीज माफ कर दीजिए, तो अब उस बात को, जैसे हमारे परिवार वाले तो मरते दम तक हमारे सीने पे उसकी मूंग दलते हैं, लेकिन एक जो भक्त हैं, जो आप हो, जो हम लोग हैं, हमें उसको जो है चलो हो गया, बात खत्म हो गई, और बात खत्म करके आगे बढ़ेंगे और उसको वापस सेवाओं में भी लगाएंगे, तो वो भक्त को ये विश्वास हो जाएगा कि हाँ ऐसे ही होता है। अगर सपोज आपसे गलती हो गई, आपने सपोज इन्होंने मेरे प्रति कुछ अपमान कर दिया, कुछ सर्विस में प्रॉब्लम हो गई, अब मैंने बोला भैया अब नहीं भूलूंगा इसको, दुनिया भर की बातें भूल जाऊंगा, ये याद रखूंगा। अब वो बात पकड़ के मैं पूरा जीवन अगर इनको प्रताड़ित करता रहूंगा, तो ये सोचेंगे कि यार ये तो भगवान का प्रतिनिधि है ना, तो ये ऐसे कर रहा है, तो मतलब भगवान की प्रेरणा से ऐसा कर रहा है। और भगवान भी ऐसे ही होंगे, क्योंकि चोर मुसेरे भाई, ये भी ऐसे है तो भगवान भी ऐसे होंगे। तो स्वाभाविक रूप से श्रद्धा घटेगी, भगवान में श्रद्धा घटेगी, भक्ति में श्रद्धा घटेगी। गलती किसकी थी? गलती उसकी थी, मान लिया, लेकिन दूसरी गलती हमने की कि जब उसने माफी मांगी, जब वो वापस आया कि हाँ मैं सेवा करना चाहता हूं, गलती हो गई। अगर उसने ये भी नहीं बोला कि मैं माफी मांगता हूं, अगर वो सेवा करने के लिए फिर भी तैयार है कि चलो सेवा करता रहता हूं, तो भी वो माफी के समान ही है। सफेद झंडा तो उठाया उसने मुंह से नहीं बोला कि मैं माफी मांग रहा हूं, लेकिन सामने आके उसने आपके साथ सेवा करने का उसने एक रिक्वेस्ट तो की। और तो छोड़ो यार पीछे जो हुआ, क्योंकि भगवान भी ये कर रहे हैं। अब हम अगर ये सोचें कि अब भगवान तो कर रहे हैं, हम नहीं करेंगे ऐसे, हम इसको मजा चखा के छोड़ेंगे, तो उससे सामने वाले भक्त की श्रद्धा घटती है, उसका हौसला, उसका विश्वास टूटता है उसका। तो ये आपका, आप में से हर एक भक्त का, मेरा, हमारा ये कर्तव्य है कि हम, और अगर हम ऐसा करेंगे तो भगवान आशीर्वाद भी दे रहे हैं ना, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, कि अगर आप सामने वालों की कमियों को छोड़ के उसको भक्त हमेशा मानते रहकर, क्योंकि नरसिंह पुराण में भगवान नरसिंह देव कह रहे हैं
नरसिंह पुराण में भगवान नरसिंहदेव कह रहे हैं कि अगर एक भक्त से कुछ गलती हो जाए, उसे गलती हो गई, उससे कोई बड़ा कोई भारी उसने कुछ गलत काम कर दिया, नरसिंह भगवान कह रहे हैं वो तो चंद्रमा में दाग की तरह है, उससे चंद्रमा की रोशनी कम नहीं हो रही, रोशनी वैसी चलती जा रही है। तो जब नरसिंह भगवान ये कह रहे हैं, भगवान ये कह रहे हैं, हम सोचते हैं कि नहीं हम इसको मजा चखा के छोड़ेंगे, ऐसा सोचना, ऐसी बात अपने मन में लेके आना वो इतनी जो है अच्छी बात नहीं है। ऐसी बात को दिमाग से निकालना चाहिए। भक्तों को बार 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 कितनी बार मौका देना चाहिए, जितनी बार वो आएगा उतनी बार मौका देना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ भी तो ऐसा हो रहा है। हम भी कभी भगवान के पास जाते हैं वापस आ जाते हैं, जाते हैं वापस आते हैं, हम भी तो करोड़ों जन्मों से ऐसा कर रहे हैं। एक भक्त ने ऐसा कर दिया, क्या प्रॉब्लम है? हम कभी भी किसी भक्त को रिजेक्ट नहीं कर सकते। प्रभुपाद ने रिजेक्ट नहीं किया कभी किसी को। प्रभुपाद के पास जितने भी भक्त उनको छोड़ के गए थे, उनका अपमान किया, वापस आए, प्रभुपाद ने कभी किसी को मना नहीं किया, सबको प्रभुपाद ने स्वीकार किया। यही भावना जो भगवान की भावना है, जो प्रभुपाद की भावना है, ये जो प्रसंग है, इससे हमें ये सीख लेनी चाहिए कि हमें भी इस भावना को अंगीकार करके भक्तों के साथ व्यवहार करना चाहिए। इससे दूसरे भक्त भी आगे बढ़ेंगे, हम भी आगे बढ़ेंगे, मंदिर में एक सौहार्द का वातावरण बनेगा और सब मिलजुल के आगे बढ़ेंगे, और लोग जो दूर से देखेंगे वो भी आकर्षित हो। विन विन सिचुएशन है अगर हम इस बात को अपने जीवन में उतार लें। यहाँ पर इसको विराम देता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया। और मुझे मेरा क्वेश्चन था कि आपने जैसे बताया कि कई बार ऐसे होता है कि कुछ डिवोटीज ने शायद गलती कर ली हो, तो जितनी बार भी हम आएंगे तो भगवान तो शेल्टर देते हैं, हम नहीं देना चाहते, कई बार ऐसे भी होता है। तो कई बार ऐसे भी हो सकता है कि मैं जस्ट पूछ रहा हूँ जी, मतलब मैं उस पोजीशन में नहीं हूँ, बट आई एम जस्ट आस्किंग कि अगर किसी ने गलती की हो तो हो सकता है कि हम उसको बहुत बार माफ़ भी कर रहे हैं, लेकिन उस व्यक्ति या फिर डिवोटी की वजह से हो सकता है दूसरे, क्योंकि कम्युनिटी है, मेरे पर्सनल घर तो है नहीं, या फिर मेरा कुछ मैं पर्सनल रेजिडेंस में मैं नहीं रह रहा हूँ, मैं क्योंकि कम्युनिटी में रहता हूँ, तो मेरे कारण लेट से मैंने गलती की है, तो मेरी वजह से और भी लोगों को आइडियाज़ मिल जाते हैं। हाँ। कि कुछ भी कर लो यहाँ पे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, या फिर उसको देख के और लोगों को भी मोटिवेशन मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है कि हम भी कर सकते हैं, गलत काम कर तो सकते इस चीज़ को कैसे देखना चाहिए? या फिर ऐसे भी हो सकता है कि एक तो हो गया कि हमने किसी को शेल्टर दिया, शेल्टर एक अलग चीज़ होगी, लेकिन शेल्टर के साथ हमने उसको कुछ पोजीशन भी दे दी मंदिर में लेट से, तो फिर वो तो आई थिंक बहुत डेंजरस भी हो सकता है। तो मैं जस्ट पूछ रहा हूँ कि इस केस में क्या करना चाहिए। थैंक यू। देखिए, अलग अलग तरह के, जैसे जीता मित्र प्रभु ने भी अभी बताया कि अलग अलग प्रिंसिपल्स है। कोई भी सिचुएशन है कि भगवान की दया को भी अनुभव करना चाहिए, और साथ में ये भी देखना चाहिए कि बार बार से गलती नहीं हो, उसके लिए उसको दंडित भी करना चाहिए उसको। लेकिन जब दंड भी दे रहे हैं तो दंड देते समय भी दया का भाव छूट नहीं सकता। दंड भी इसी तरह से देना चाहिए कि उसमें दया का भाव दिखना चाहिए। जैसे सपोज एक भक्त है, ऐसे मैंने कुछ गलती किया, उसका असर बाकी भक्तों के समाज पे भी पड़ेगा, लेकिन मैंने आके माफी मांगी तो मंदिर के अध्यक्ष का ये कर्तव्य है कि वो माफ करके उसी सेवा में नहीं लगा के किसी और सेवा में लगाए, या जैसे भी है। मतलब अगर अब मैं आया, मैंने माफी मांगी, माफी नहीं मिली, तो आप, हर एक भक्त महत्वपूर्ण है ना, पूरा भक्तों का समाज भी महत्वपूर्ण है, लेकिन एक इंडिविजुअल भक्त भी महत्वपूर्ण है। तो ये मंदिर के जो अथॉरिटीज हैं उनकी मैच्योरिटी पर, उनकी दक्षता पर निर्भर करेगा कि कैसे वो भक्तों के समाज को भी बचा के चले, और कैसे जो भक्त ने गलती किया वापस आया उसको भी सेवा में लगाए। हो सकता है उस सेवा में नहीं लगा के किसी और सेवा में लगाए, हो सकता है उसको कोई उसको ओहदा भी दे दें, फर्क नहीं पड़ता उससे। अगर
सपोज मैंने गलती किया, मुझे कोई ओहदा मिल गया, अगर कोई भक्त, दूसरे भक्त उस बात को देखकर अगर उनको ऐसी गलत काम करने की प्रेरणा मिल रही है तो उनकी समझदारी में कमी है, और धीरे धीरे जब मौका आएगा तो उनको भी अपनी समझदारी समय के साथ बढ़ाने का मौका मिलेगा। लेकिन हमारा कर्तव्य यह है कि हम हर एक भक्त को बचाने का, सेवा में लगाने का भरसक प्रयास करते रहें, उसको नहीं छोड़ा जा, सेवा का भाव नहीं छोड़ा जा सकता, दया को छोड़ा नहीं जा सकता, दया को हमेशा पकड़ के रखना पड़ेगा, नहीं तो जो मेन पॉइंट है वो मेन पॉइंट मिस हो जाएगा। मैनेजमेंट ही हर चीज नहीं है, मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, लेकिन मैनेजमेंट से ऊपर दया का भाव उससे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब वो कैसे होगा, वो वर्षों के अभ्यास से जो मंदिर के जो अथॉरिटीज हैं वो एक्सपर्ट बन जाते हैं। वो जैसे हमारे अपने गुरु की अगर हम बात करें, गोपाल कृष्ण महाराज की, तो एक भक्त मुझे बता रहा था कि एक व्यक्ति को पकड़ लिया पैसा खाते हुए, कि पैसा खाए जा रहा है वो, तो महाराज ने उससे पूछा, भाई तो उसको महाराज के पास लेके गए, महाराज ने कहा, भाई आप प्रभु आप पैसा खा रहे हो क्या? तो बोला, हाँ महाराज जी गलती हो गई। तो क्यों ऐसा किया? एक घर नहीं चल रहा, चलो उसकी सैलरी बढ़ा दी। आप बोलो कि ऐसे दूसरों को भी प्रेरणा मिलेगी, वेल अगर कोई दूसरा गलत काम करेगा उसके साथ भी दया का भाव रखेंगे, लेकिन अगर हम कठोरता से, और वो जो व्यक्ति है वो मरते दम तक, उसकी डेथ हो चुकी है उसकी, लेकिन मरते दम तक इस्कॉन में सेवा करता रहा वो, तो वो दया का भाव बहुत जरूरी है। उसको छोड़ के हम सोचें कि मैनेजमेंट के एंगल से हर चीज देखेंगे, वो इतना अच्छा भाव नहीं है, मैं ऐसा सोचता हूँ। ठीक है।